टपक सिंचाई की संक्षिप्त जानकारी और लाभ। टपक सिंचाई क्या होती है? इज़राइल के रेगिस्तान में बढ़ने वाले एक पेड़ की कहानी। किसानों ने एक ऐसा पेड़ देखा जो सिंचाई के किसी भी स्पष्ट स्रोत के बिना अच्छी तरह से बढ़ रहा था। किसानों ने इसकी सूचना एक वैज्ञानिक को दी। उन्होंने पौधे के आसपास की जमीन की खुदाई की, जिससे पता चला कि पास में ही पानी की एक पाइपलाइन से रिसाव हो रहा था और वहीं से बूंद के रूप में उस पौधे को पानी मिल रहा था और इसी से टपक सिंचाई का जन्म हुआ। डॉक्टर सिमचा ब्लास टपक सिंचाई के जनक है। इससे यह समझ में आया, हम बाढ़ सिंचाई के माध्यम से जितना पानी देते हैं उससे बहुत कम मात्रा में पौधे को पानी की आवश्यकता होती है। यह बाढ़ सिंचाई के माध्यम से दिए गए पानी के केवल कुछ हिस्से का उपयोग करता है। ज्यादातर पानी भाप बनकर उड़ जाता है, कुछ पानी बह जाने से नुकसान होता है और बाकी पानी जमीन में गहराई में चला जाता है। टपक सिंचाई का सिद्धांत। पानी सिर्फ पौधे को, पूरे खेत को नहीं, कार्यक्षम जड़ों को नियमित रूप से सीधे पानी देना। रासायनिक खाद और कीटनाशकों को पानी में मिलाकर सिंचाई के पानी के साथ ही वृक्षों को दिया जा सकता है। ड्रिप सिंचाई सिस्टम इस प्रकार दिखती है। पानी को आमतौर पर कचरा आदि की निकालने के लिए फिल्टर के माध्यम से पारित किया जाता है ताकि ड्रिपर्स जाम न हो जाएं। फिर पानी को सामान्यतः पीवीसी पाइपों से बने मेन लाइन और सब मेन लाइन पाइपों के माध्यम से खेत में ले जाया जाता है। फिर पानी को ड्रिप लाइन और ड्रिपर्स द्वारा पौधों के जड़ क्षेत्र तक पहुंचाया जाता है। टपक सिंचाई अपनाने से बड़ी बचत होती है। 50% पानी की बचत, 30% रासायनिक खाद की बचत, 30% बिजली की बचत क्योंकि कम पानी पंप करना पड़ता है, और श्रम की बचत। परंतु यह कहानी का एक भाग हुआ। टपक सिंचाई के और भी फायदे हैं। टपक सिंचाई से पैदावार में 40 से 70% तक की वृद्धि होती है। बेहतर और लगातार गुणवत्ता से किसान को बेहतर दाम मिलता है। टपक सिंचाई से पौधे की वृद्धि और उपज में कैसे मदद मिलती है? बाढ़ सिंचाई में शुरुआत में बहुत पानी होता है, जिससे मिट्टी के छेद भर जाते हैं और अतिरिक्त पानी बर्बाद हो जाता है। अगली सिंचाई तक मिट्टी सूख जाती है और पौधे मुरझा जाते हैं। ज्यादा पानी या सूखापन दोनों ही पौधों के लिए हानिकारक होते हैं। टपक सिंचाई में पौधों को रोजाना जरूरत के मुताबिक पानी मिलता है, जिससे जड़ों को पर्याप्त हवा भी मिलती है और पौधों की बेहतर वृद्धि होती है। ड्रिप सिंचाई के सिद्धांत। केवल पौधों को सिंचित करें, पूरे खेत को नहीं। नियमित रूप से सिंचाई करें, लंबे अंतराल के बाद नहीं। पौधों को मापी गई मात्रा में पानी दें। सिंचाई के पानी के साथ उर्वरक और कीटनाशक लगाएं। ड्रिप सिंचाई के लाभ। उपज में वृद्धि, उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार, पानी, उर्वरक, श्रम और बिजली की बचत। भारत के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को ड्रिप सिंचाई के बारे में समझाते हुए देखने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे देश में एक कल्पना रही है, कल्पना ये रही है कि जब तक फ्लड इरिगेशन नहीं करते, खेत लबालब पानी से भरा हुआ नहीं है, तब तक किसान को लगता है कि यार कुछ काम अधूरा रह गया, और इसलिए कहीं जमीन थोड़ी ऊंची भी होगी तो कोशिश करता रहता है कि वो भी पानी में डूब जाए, उतना पानी डालो।
हमने पानी को जितना बर्बाद किया है, शायद ईश्वर हमसे हिसाब मांगेगा। मैं जरा मेरे किसान भाइयों से पूछना चाहता हूं, अगर आपके घर में 2 या 3, 5 साल का बच्चा हो और बीमार रहे, वेट नहीं बढ़ रहा है, दुबला पतला ही रहता है, ऐसे ही बैठा रहता है, कुछ खिलाओ तो खा लेता है, चेतना ही नहीं है शरीर में, और अगर मान लो कि आप उसको केसर के दूध से नहलाते हो, मध से नहलाते हो, काजू बादाम का लेप करते हो, उसकी तबीयत में फर्क पड़ेगा क्या? 10 बाल्टी दूध से नहला दो, केसर के दूध से नहला दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हर दिन 2-2 चम्मच दूध पिलाना शुरू करोगे तो धीरे धीरे फर्क आएगा कि नहीं आएगा? जैसे बालक को बाल्टी भर दूध से नहलाने से तबीयत में फर्क नहीं पड़ता है, वैसे हमारी फसल को भी कितना ही पानी से भर दो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर बूंद बूंद पानी उसको पिला लो तो फसल में रौनक आ जाती है। और इसलिए ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर, जब तक पूरे देश में हम उस दिशा में आगे नहीं बढ़ते, हम पानी का व्यय नहीं रोक सकते और फसल की बर्बादी नहीं रोक सकते। ये बदलाव हमारे लिए आवश्यक है।